अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलतें फराहम न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से वजाहत तलब की है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि इमरजेंसी की अहमियत है या फिर आधार को तरजीह दी जाएगी। नामपल्ली में वाक़ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी FSL में पेश आने वाला बड़ा आतिशज़दगी का हादसा शदीद बहस व तशवीश का सबब बन गया है। ये वाक़या सिर्फ इमलाक के नुकसान तक महदूद नहीं दिखाई देता, बल्कि रियासत भर में सनसनी फैलाने वाले कई अहम मुकदमात की तफ्तीश को भी शदीद नुकसान पहुँचाने का अंदेशा है। इत्तला मिलते ही कई फायर इंजन्स ने मकाम हादसे पर पहुँचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मियाँ वाले बयान पर सियासी गर्माहट। ओवैसी का आसाम के वज़ीर आला पर जवाबी हमला। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपए की भीख देते हैं। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात 2026 की मुहिम के तहत ज़िला ज़हीराबाद के इंचार्ज वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट टिमरीज़ मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की जानिब से हल्क़े पार्लिमान ज़हीराबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि बल्दियाती सतह पर तरक्की और बेहतर नज़म व नस्क़ को फ़रोग़ दिया जा सके। साबिक़ रुकन राज्यसभा उबैदुल्ला खान आज़मी ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि यूपी पुलिस को RSS की चड्डीधारी फौज बना दिया गया है। उनका कहना था कि पुलिस को गैर जानिबदार रहना चाहिए, मगर मौजूदा हालात में उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। आज़मी ने मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सियासी या नजरियाती असर से आज़ाद रखा जाए ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून कवायद व ज़वाबित को मज़ाहिब, ज़ातों या बिरादरियों के दरमियान झगड़ा या बाहमी रंजिश पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें मुआशरे को जोड़ने वाली क़ुव्वत के तौर पर काम करना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिहार के जिला पूर्णिया से लोकसभा के रुकन राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कानून की कार्रवाई अमल में आई है। बताया जा रहा है कि 31 साल पुराने एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दोनों जानिब कशीदगी की इत्तलात भी मौसूल हुई है। उत्तराखंड के पुरी जिले के कोटद्वार में एक मुसलमान की दुकान का नाम तब्दील करने के तनाज़े के दरमियान बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले दीपक ने इनामी रकम अंकिता भंडारी और जरूरतमंदों में तकसीम करने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़े मियाँ बयान पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती रहनुमा मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ 100 से ज़ायद FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। अब तक अपने ज़ाती IT सिस्टम के जरिए खदमात फराहम करने वाला ये महकमा अब कौमी नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल मुतारिफ करवा दिया है और अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन पोर्टल को इससे जोड़ा जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क भर में 93,000 से ज़ायद स्कूल बंद हो चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा स्कूल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के NTR जिले के नंदीगाम के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अचानक आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जल गई। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की जानिब जा रही थी और इसमें 39 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर और अमले की बरवक्त चौकसी के नतीजे में तमाम मुसाफिर महफूज तरीके से बस से नीचे उतरने में कामयाब रहे। मुल्क के बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में हफ्ते के रोज 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 रुपए का इजाफा दर्ज हुआ। हैदराबाद मार्केट में हफ्ते के रोज 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,61,150 रुपए रही, जो पिछले दिन के मुकाबले में 3,150 रुपए ज्यादा है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر اضافی 25% ٹیرف ہٹانے کا اعلان کیا۔ یہ ٹیرف بھارت کی طرف سے روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت نے روسی تیل کی براہ راست یا بالواسطہ خریداری بند کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کو ملائیشیا کے 2 روزہ دورے پر یہاں پہنچے۔ ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے مودی کا استقبال کیا۔ مودی نے ایک پوسٹ میں کہا، کوالالمپور پہنچ چکا ہوں، ایئرپورٹ پر میرے دوست وزیراعظم انور ابراہیم کی طرف سے کیا گیا دل سے استقبال مجھے بہت متاثر کر رہا ہے۔ مجھے ہماری گفتگو کا انتظار ہے اور ہندوستان اور ملائیشیا کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی امید ہے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI نے انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 جیتنے والی بھارتی ٹیم کے لیے 7.5 کروڑ روپے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے فائنل میں انگلینڈ کو 100 رن سے شکست دے کر چھٹی مرتبہ انڈر 19 عالمی خطاب اپنے نام کیا۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد میں واقع ہاسپٹلز کی دنیا میں ایک اور اہم نام 50 بیڈز کے ساتھ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل مختلف شعبجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 24 گھنٹے ٹراما اینڈ کریٹیکل کیئر ایمرجنسی سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹل واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔ ICU PICU NICU بھی موجود۔ 24 گھنٹے نیونیٹل اور پیڈیاٹرک سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔